हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार मैंने कुछ भूल गया था। ये जो हमारा चल रहा है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का, मैंने बीच में कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा कि ये जो वैनिसिंग पॉइंट है उसको अगर मैं एंड टू एंड पेपर के एंड तक लेता हूँ या उसको छोटा करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपसे ये गलती कभी हो सकती है। पेपर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये A4 साइज़ के है और ये मेरा लिमिटेशंस है क्योंकि इतने बड़े टेबल में फुल साइज़ जो सीट आती है एलिफेंट साइज़ की भी होती है और फुल शीट आती है, उसमें करे तो और अच्छा हो सकता है। तो अभी हम करके देखते हैं कि मैं अगर जो कहा था कि ये एंड टू एंड यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम पूरा यहाँ तक तो लेना सही नहीं होगा, तो हम इसको करके देखते हैं तो ये क्या होता है और फिर हम इसको छोटा करके देखेंगे। छोटा करके इसको देखेंगे कि फ़र्क क्या पड़ता है दो ड्राइंग में। ये हो गया वैनिसिंग पॉइंट। पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात की है। पिछले शायद ये चौथा वीडियो है, ऐसा कुछ है, या पांचवा वीडियो है। तो हम इसका ऊपर एक घर ड्रॉ करेंगे और इसमें हम झोपड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल ड्राइंग है। तो शहर के घर जो सिटी में होता है मैन मेड कंक्रीट या ईंट से बनती है। तो ये जो लाइन है ये समझना है कि ये हमारा आई लेवल है, इसको आई लेवल मान के चलेंगे। और हमें डिपेंड करता है कि अगर एक इंसान खड़ा रहता है तो उसका आई लेवल कहाँ आता है। आँखों से बिल्कुल सीधी लाइन अगर खींचेंगे उस सीधी लाइन में ये लाइन आती है। तो अभी आप पे निर्भर करता है, आप ऊंची जगह पे खड़े हो या नीचे जगह पे खड़े हो या बीच में खड़े हो। अगर आप घर के बीच में खड़े हो तो आधा ऊपर ड्रॉ करेंगे। अगर घर का पूरा सेंटर आपको नज़र आ रहा है इस लाइन पे तो हम आधा ऊपर और एग्जैक्टली आधा नीचे करेंगे। अगर आप नीचे खड़े हो तो ऊपर हम लंबा लाइन खींचेंगे और नीचे छोटा लाइन छोटी नीचे रखेंगे। अगर आप और ऊपर चले जाते हो तो ये यहाँ तक ये लाइन, एक्चुअली मैं इसको यहाँ बना कर रखा हूँ। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, इतना करेंगे हम अंदाजे से एक ड्रॉ करते हैं और उसी को मैं यहाँ मान लीजिए सेंटर पे खड़ा हूँ। यहाँ मेरा पोजीशन है और घर का कोई भी कॉर्नर है वो कहाँ नज़र आता है आपको, बिल्कुल सीधा आपका सामने नज़र आता है, यहाँ नज़र आता है या यहाँ नज़र आता है। अब कहीं भी एक अंदाजे से लाइन खींच लीजिएगा, तभी हम इसको परफेक्टली पता कर पाएंगे। तो मुझे आज समझाने के जो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हम डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ सेंटर में ले लेता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो घर का कॉर्नर जो है वो यहाँ है। घर का हाइट ये हो गया, मैंने दीवार फिक्स कर दिया। अब हम इसको, आप जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर पिछले वीडियोस को देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए सीरीज़ में बनी है ये सारा। ये थोड़ा स्केल छोटी है, ऑलमोस्ट ये आके यहाँ जुड़ता है। तो इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ये लाइन हल्की रखता हूँ ताकि बाद में हमें इसको इरेज करना होगा। तो ये हल्की लाइन है। अभी हम दीवार को सेट करते हैं। कोई भी दीवार आपको एक अगर बड़ी नज़र आती है छोटी नज़र आती है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड वाली दीवार ये साइड वाले छोटी नज़र आती है, तो यहाँ कहीं भी एक लाइन खींचिए। यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं। और इस तरह वाली दीवार जो है बड़ी नज़र आ रही है इससे। अब प्रोपोर्शन का एस्टिमेशन लगा सकते हो। मान लीजिए जितना दिख रहा है ये उसका क्या 2 गुना दिख रहा है या 1.5 गुना दिख रहा है या 1/2 टाइम्स दिख रहा है। मान लीजिए वो इतना अंदाजे हमें नज़रों से करना होगा, अंदाजे लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये हाफ हो गया, आधा हो गया, आधा इतना हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 1.5 गुना दिख रहा है तो हम इसको 1.5 गुना कर लिए तो घर बन गया ये हो गया घर। बॉक्स टाइप का ही होता है, बस उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। मान लीजिए फ़र्क क्या है, उसका डिज़ाइन में फ़र्क है।
यहाँ मैं कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ और इसको यूं कर लेता हूँ, तो ये दीवार क्या होगा, ये हो गया। तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। देखिए ये सारा बदल गया, चीज़ें बदल गई, ये चेंज हो गया, ये इस तरह से हो गया। और इसको अगर मान लीजिए फिर से मैं यहाँ कुछ करता हूँ, वैसा ही यहाँ लाइन लिया, और ये देखिए इसका हिसाब से ये होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे या कि यहाँ क्रॉस करता है यहाँ, तो हम जिसको इसका साथ मिला देंगे, तो अभी पता चलेगा कि ये कहाँ आएगा। अभी ये बन गया इतना, तो सॉरी हमें इस तरफ जाना था, और ये हो गया। इसको यहाँ जोड़ देंगे और हमारे लाइन बन गई ये। तो इसको हम इरेज कर देंगे। ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये लाइन को एक्सटेंड करना है, तभी जाके ये दोनों सेम हाइट पे आएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, सीधा लाइन खींचता हूँ, तब भी ये नीचे चली जाएगी, नीचे ऊपर हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर इसका साथ पैरेलल करके लेंगे तब भी आएगा। ये एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है। ये हो गया। इसका ऊपर मान लीजिए कोई एक घर बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये छत के अंदर वाली भाग मुझे नज़र नहीं आएगी। यहाँ एक मैं और एक बिल्डिंग बनाता हूँ जो उसका ऊपर बनी हुई है। मैं एक हल्का सा लाइन खींचा इधर और इधर एक लाइन खींचा। ये इस तरफ भी थोड़ा छोटी पड़ रही है, फिर भी करीब करीब हम, मैं पहले बड़ा सा सेट स्क्वायर लेता था, वो मुझे वीडियो में अच्छी नहीं दिखती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड था, और मैंने देखा खुद कि ये वीडियो में अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने आज वो स्केल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपको रिज़ल्ट तो वही मिलेगा, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है। ये देखिए ये अभी बन गया अभी। तो हम इसी को, ये जो वैनिसिंग पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा नज़र आए बनी क्या है, क्या एक्चुअली बना है। और इसी को ही हम ड्रॉ करेंगे, इसका वैनिसिंग पॉइंट को छोटी करके, और देखेंगे पर्सपेक्टिव में कितना फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ये अंदाज़ा अगर मिल जाता है तो आप इमेजिनरी ड्राइंग कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया कि इस तरह से ड्राइंग होता है और इस तरह से पर्सपेक्टिव काम करती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप स्केल लेके, स्केल ओनली यूज़ होता है मैकेनिकल ड्राइंग में। जो लोग मैकेनिकल काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए स्केल की ज़रूरत है। लेकिन एक आर्टिस्ट क्या करता है, स्केच करता है, ड्राइंग करता है, जो फ्री हैंड होता है। फ्री हैंड में हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि पर्सपेक्टिव होती क्या है। अगर आप उसको स्टिल लाइफ ड्राइंग कर रहे हो, आंखों के सामने है, तब भी हम इस मेथड को फॉलो करके ड्राइंग्स बनाते हैं। तो अभी आपके सामने ये बन चुका है। हम इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे और इसी को ही हम बनाएंगे जो प्रोपोर्शन था उसको फॉलो करके। मैं सेम वही तरीके से यहाँ एक वैनिसिंग पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ और ये लाइन खींच रहा हूँ, और ये लाइन को मैं हल्का रखता हूँ सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि ये वैनिसिंग पॉइंट दो बन गए जिसको हम शॉर्ट टर्म में वीपी कहते हैं, वैनिसिंग पॉइंट। और ये ऊपर जो था करीब करीब इतना, और नीचे जो था करीब करीब इतना, इतना हमने ड्रॉ किए थे। और अभी मैं उसको, इसका वैनिसिंग पॉइंट पहले इतना किए थे, अभी हम इसको शॉर्ट कर देंगे, इतना कर लेंगे। पहले वाला ड्राइंग में कितना था, ये था पहला वाला पॉइंट, ये अभी का हो गया ये। अभी हम उसी को वैनिसिंग पॉइंट को छोटा कर दिए। छोटा करने से क्या होता है, छोटा करने से क्या होता है, वाइड एंगल जो है, जो नॉर्मल आँखें हैं उससे ज़्यादा जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो उसको वाइड एंगल कहते हैं। वाइड एंगल में चीज़ें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा सा बेंड नज़र आता है, जैसे फिश आई कहते हैं, फिश आई लेंस में। तो हमने इसको क्या किए थे, ये
1 गुना लिए थे यहाँ और 1.5 गुना इस तरफ लिए थे, ऐसा ही कुछ था। यहाँ ले लिया, ये हो गया 1.5 इस तरफ। आपको याद हो, ये मैंने आपका सामने ये ड्रॉ कर लिया। फिर इसको हम, ये वाले जो भाग है वही सेम है, हम वही ड्रॉ कर रहे हैं। और इसको आप ये लाइन के साथ पैरेलल लेके निकाल सकते हैं उसका लाइन, ये आ गया। या इसको यूं लेके इसका साथ मिला सकते हैं। पिछली बार हमने जो किए थे, इस बार दूसरा तरीके से किए, लेकिन ज़रूरी है कि आपका स्केल बिल्कुल पैरेलल हो आपका पेपर से, जिसको, और ये हम इरेज कर रहे हैं, ये भाग को इरेज कर रहे हैं। इसका ऊपर हमने एक घर बनाए थे जो करीब करीब इस तरह का दिखता था, ये हो गया। और इसका करीब करीब सेंटर में हमने एक लाइन दिए थे, ये लाइन हमें बाद में लेना था। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। और ये करीब करीब यहाँ था, और ये लाइन यहाँ जाएगी इस एंगल में, और इसको मैं इरेज करता हूँ और इस चीज़ों को हम डार्क करते हैं, और दोनों ड्राइंग को देखेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट है। तो आपको पता चल जाएगा क्या मैं कह रहा हूँ। अगर ये इसको और दूर लिया जाए तो इसका जो डायमेंशन है, जो दिखता है पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा बदल जाएगी। तो एक कंफर्टेबल पर्सपेक्टिव ड्राइंग करने के लिए आप अभी डिसाइड कीजिए क्या आपका जो वैनिसिंग पॉइंट है क्या होना चाहिए। दोनों सही है, कोई एक गलत नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों पर्सपेक्टिव में है, लेकिन एक वाइड एंगल में है, एक कम वाइड एंगल में है या नॉर्मल है। तो वाइड एंगल अलग अलग तरह की होती है। जैसे हम कैमरा यूज़ करते हैं उसमें 50 डिग्री का वाइड एंगल होता है, फिर उसका नीचे जाएंगे 35 का होता है, फिर 28 का आता है वाइड एंगल, फिर आता है 24 का, फिर 18, फिर 16, फिर 12, 10, उसका 7, 8, 7, 8 आता है, जिसको हम फिश आई कहते हैं। तो अभी मैं अगर ये दोनों ड्राइंग को आसपास रखता हूँ, आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि दोनों ड्राइंग में फ़र्क क्या है। देखिए, मैं ये दोनों ड्राइंग को रखा है आपका सामने, और आपको नज़र आ रहा होगा दोनों में फ़र्क क्या है। ये ज़्यादा वाइड एंगल में दिख रहा है, ये इसको और कम कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे और एक ड्राइंग करके इसको और कम करके देखेंगे। दोनों ड्राइंग सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये इसका एंगल जो है वो ज़्यादा वाइड एंगल में है, ये थोड़ा नॉर्मल है। इसको और नॉर्मल हम कर सकते हैं, इसको अगर और बढ़ा दे इसका वैनिसिंग पॉइंट को, ये लाइन हो सकता है यहाँ आ जाए, इतना दिखे। तो आपको ये अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि आपको कितना ड्रॉ करना है। इसको और एक ड्राइंग करके देखते हैं कि ये किस तरह से, अगर इसका वाइड एंगल, ये जो वैनिसिंग पॉइंट को और छोटा कर देगा और इसी बिल्डिंग को करेंगे तो वो दिखेगा कैसा। हम सेंटर में एक लाइन लेते हैं, जैसे प्रीवियस ड्राइंग किए थे वही सेम, और उसका हाइट वगैरह वही रखेंगे हम। नीचे करीब करीब इतना था, ये अप्रोक्सीमेट है। और हम इसका वैनिसिंग पॉइंट को यहाँ ले लेंगे और छोटा कर देंगे यहाँ, क्योंकि हम सेंटर में खड़े हैं। और इसको, ये वॉल को देखते हैं कैसे बन रही है। ये ड्राइंग भी सही वही होगा। ये मैं जो ड्राइंग्स कर रहा हूँ
ये समझने वाली बात है, ये कॉपी करने की चीज़ नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, इसको ज़रूर सुनिएगा, जो मन की बात 3 नाम से है, जो क्रिएटिविटी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ। अब सबके लिए है वो। और यहाँ मैं ये वॉल को लेता हूँ और यहाँ 1.5 गुना लेते हैं, ये 1 गुना और ये आधा, सेम वही प्रोपोर्शन में मैं ले रहा हूँ। और इसको और इसको आगे लेते हैं, पहला वाला मेथड अप्लाई करेंगे और यहाँ से ये ले लेंगे, फिर इसको हम बनाएंगे और ये यहाँ आ गया। और इसका ऊपर दूसरा जो घर है, ये लाइन बाद में, और ये करीब करीब इसका सेंटर में था। और इसको यहाँ देखिए, बाएं तरफ जो लाइन राइट साइड में जाती है ये पॉइंट में मिलेगी, जो लेफ्ट में जाती है ये पॉइंट में मिलेगी। इसका हाइट अभी डिसाइड नहीं है, इसका हाइट जब डिसाइड हो गया, इसको ये पॉइंट से लेके यहाँ अगर जब मिला देंगे, इसका हाइट अपने आप निकल आएगी। जहाँ टच करेगी ये उसका हाइट बन गया, ये दीवार यहाँ तक नज़र आएगी। तो इसका भी हम कर लेते हैं। ये दीवार करीब करीब इसके घर के आधे के आसपास था। तो अभी मैं इसको डार्कन करता हूँ और आपको तभी पता चल जाएगा कि तीनों ड्राइंग सही है, लेकिन जो व्यू एंगल है वो अलग है। जिसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं ना, वो ये फील्ड ऑफ व्यू बदल गया है सारे में। तीनों एक ही बिल्डिंग है और हम उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव या फील्ड ऑफ व्यू, जिसको मैं वाइड कहता हूँ, नॉर्मल कहता हूँ, और जूम भी होती है, जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। मैं भी खुद फोटोग्राफर हूँ और मुझे पता है ये बातें। तो आप अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझ में आ जाए। कोई ड्राइंग इनमें से, ये जो 3 ड्राइंग मैंने बनाया है, एक इसका पीछे रह गया है, क्यों मैं पेपर वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं पहले ड्राइंग का साथ। अभी आप देखो, ये जो बिल्डिंग है वही बिल्डिंग है, सेम है। ये तीसरा ड्राइंग है, लेकिन अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बदल गया है। तो ये भी सही है, ये सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है। आपको भी समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है। अगले वीडियो में हम हमारा जो देखने की, ये तो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, जो देखने के एंगल है, मतलब हम किस पोजीशन से देख रहे हैं, ये हमारा आई लेवल है। ये आई लेवल चेंज करके देखेंगे फ़र्क क्या पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ समझना है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझो तो आपके काम की है। अदरवाइज़ आपको ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न रहेगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे चीज़ों को आसान बना के, जितना आसान हो सकता है मेरे से या मेरे समझ के हिसाब से, मैं जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकूं आपके लिए। तो आप इसको यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी घर, कुछ भी बना सकते हो। और सारे में ये, चाहे गाय हो, भैंस हो, एनिमल्स हो, ट्रीज हो, सारे में ये अप्लाई होती है। तो आपको ये सीखना ही होगा। जो सीख ले अच्छी बात है, जो सीख ना पाए उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बस समझने का कोशिश कीजिए,
खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा इससे पहले वाली जो वीडियो है मन की बात है, उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और उसको मैंने बहुत दिल से बनाया है आप लोगों के लिए। आगे मैं और भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद दूसरा ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे चैनल में। फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का एक सीरीज चल रहा है, उसको देखिए पूरा, एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए। सीरीज़ में जो है उसमें आप कंटिन्यूसली 1 बाय 1 देखिए। आप जंप करके देख सकते हो, अगर अलग सीरीज़ का है आप जंप करके देख सकते हो, लेकिन जो सीरीज़ में देख रहे हो उसको सीरियली देखिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।